स्ट्रेंथ बढ़ रही है। चलो बढ़िया। ठीक है, क्रॉप ए बेटा और क्रॉप बी, दो क्रॉप है हमारे पास। अब एक बात बताओ, ये वाली जो क्रॉप है इसकी यील्डिंग क्या है? बहुत ज्यादा हाई। इसकी यील्डिंग क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। बट इसमें क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस वाले जो जीन है, डिसीज रेजिस्टेंस वाले जीन है, जो इस क्रॉप को खराब नहीं होने देते, वो क्या है? बहुत ज्यादा कम। रेजिस्टेंस नहीं पाया जा रहा है इनमें, इंसेक्ट के लिए। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। लेकिन बी वाली जो क्रॉप है, इट हैज द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, मतलब इसमें यील्डिंग तो अच्छी नहीं हो रही है, बट इसमें जो भी यील्डिंग हो रही है उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, इंसेक्ट से ये रेजिस्टेंस कर रहा है। आई बात समझ में? एक मिनट। हाँ, हम क्या बनाएंगे ऋतिका? उसका हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, चलो। ये रेजिस्टेंस है बेटा इसको इंसेक्ट से, लेकिन इसकी यील्डिंग नहीं अच्छी होती। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से जीन आइसोलेट कर लिया। कौन सा वाला? रेजिस्टेंस जिस जो दे रहा था वो वाला जीन हमने यहां से निकाला और क्या कर दिया? क्रॉप ए में इंट्रोड्यूस करवा दिया। यही हमारा क्या है? डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो जो ये वाली क्रॉप थी हमारी, क्रॉप ए, नाउ इट बिकम्स अ जीएमओ। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी? जीएमओ बन गई, बिकॉज इट इज अ क्रॉप। तो हम इसको जीएमसी भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, चाहे हम जीएमओ बोल लें या फिर अगर हम इसको बोलेंगे तो जीएमसी भी बोल सकते हैं कि ये क्रॉप कैसी हो गई? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब जब इसमें ये जीन चले गए तो अब ये कैसी हो जाएगी? यील्डिंग तो इसकी पहले भी हाई थी, है ना? लेकिन अब ये क्या करेगा? इसमें रेजिस्टेंस भी हाई हो गया, तो क्या अब इसकी क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस नहीं हो गई? अब हम इसको काफी लंबे समय तक रख के खा सकते हैं या नहीं? ठीक है, यूटिलाइजेशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब भी हम क्या करते हैं, हम अपने किसी डिजायर्ड जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं वो प्रिंसिपल हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में देख लिया। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस किस जगह इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जीएमओ है क्या आपका? कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। क्या किया हमने? सबसे पहले वी आइसोलेट अवर डिजायर्ड जीन। ठीक है, तो पहले हमने डीएनए निकाला, फिर हमको एक जीन चाहिए, दैट मीन्स अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। तो हमने क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप उस डीएनए को क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाएंगे। जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो जाएगा तो अब हमें इसे डालना है हमारी होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल में डालने के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ। वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है क्रॉप का, तो कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? बताओ जल्दी, कौन सा वेक्टर यूज करेंगे अगर हम क्रॉप में डाल रहे हैं तो? यस, आकाश ने रिप्लाई किया। बाकी लोग जल्दी बताओ कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? यस, उज्जवल ने भी दे दिया। यस, फटाफट करो रिप्लाई। यस, टीआई प्लाज्मिड, है ना? एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया? टीआई प्लाज्मिड के थ्रू बी वाली क्रॉप से जीन को आइसोलेट किया और हमने क्या किया? टीआई में डाल करके कहा डाल दिया? क्रॉप ए में। ठीक है, अब क्रॉप ए में ये क्या होगा? अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है वेक्टर। फिर हमने क्या किया? अब जब ये क्रॉप बन गई तो हम इसको क्या करेंगे? इस क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ में आई? अगर मान लो यही सेम कंडीशन क्रॉप की जगह क्या करती मैं? यहाँ पे एक प्रोटीन ले लेती। ठीक है, एक पर्सन ए है जिसमें हेयर ग्रोथ क्या है? कम है। हेयर ग्रोथ क्या है बेटा यहाँ पे? लेस है। और एक पर्सन बी है जिसकी हेयर ग्रोथ क्या है? बहुत अच्छी। हेयर ग्रोथ क्या है यहाँ पे? बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर अब मैंने यहां से जीन निकाला होता और इस जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया होता, ठीक है, आ रहा है समझ में? देन मैं कौन सा यहाँ पे, ये बताओ, वेक्टर का यूज कर सकती थी?
कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी? यस आकाश, उज्जवल, कौन सा वेक्टर होगा? और अगर वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर मुझे वेक्टरलेस ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो व्हाट विल बी आई डू? यस, सिर्फ आकाश और उज्जवल है क्या आज की क्लास में? शिवानी भी है, और है ही नहीं बाकी। तनिष्का? नो। दीक्षा? नो। यस मैम। प्रतिभा भी है, और कौन कौन है? मैं ना ना, चार मैम तो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बस वही है क्लास में। ऋतिका? TDNA? ओ माय गॉड, कहाँ है, कहाँ कहाँ दिमाग है? ह्यूमन है ये, पर्सन ए पर्सन बी। कहाँ घूम रहे हो ऋतिका? क्लास पे ध्यान दो। मैम। अच्छा, प्रतिभा का नेटवर्क स्लो है, ओके। अब सारे लोग नेटवर्क का बहाना कर रहे हैं, किसी का नेटवर्क स्लो नहीं है। चलो मत सोचो नेटवर्क स्लो है, करो। यस, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। अगर वेक्टरलेस करेंगे तो क्या, कौन सा करेंगे यहाँ पे? माइक्रो इंजेक्शन। क्या ही है भाई, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे हम? यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो, अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका GMO है, या फिर हम जो भी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, वो हम किस किस फील्ड में अब हम पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, एक बच्चे के यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम, सबके यहाँ। तो हम क्या, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं? डन एवरीवन? यस मैम। चलो, डन हो गया। अब हम लोग कहाँ कहाँ बेटा इसको यूज कर सकते हैं, बताओ। चलो, कौन कौन सी फील्ड में यूज करेंगे इस GMO का? जल्दी रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। आज बहुत सुस्त है बच्चे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्यों इतनी सुस्ती? ऐसे करोगे तो फिर मैं बोलूंगी कि भाई मेरी क्लास तो ये वाले स्लॉट में लगाई ही नहीं जाए। हाँ, जल्दी जल्दी, कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं? चलो, अश्मिता ने बताया मेडिसिन में, सृजल ने बताया है किसमें? एग्रीकल्चर में, ऋतिका ने भी एग्रीकल्चर। और बताओ, और? वैक्सीन, यस। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजेक्शन मेडिसिन फॉर पेस्ट, कॉस्मेटिक, अच्छा जी। और? ब्रीडिंग, केमिकल ट्रीटमेंट। और बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो, सबसे पहली फील्ड क्या बोला तुम लोगों ने? अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हम देख सकते हैं इसकी? पहली एप्लीकेशन हम किसमें पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो, सही कि हमने क्या किया, एक बढ़िया सी क्रॉप बना ली, ठीक है। क्रॉप को और ज्यादा क्या किया हमने? इनहेंस करवा दिया। एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं इसको। बताओ, बायोटेक का यूज डायग्नोसिस में किया जा सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनवा सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बोलो। और क्या करवाया सकता है? बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या है आपका? जो पोल्यूटेंट है उनको कम करवाना, क्या कहलाता है आपका? बायो रिमेडिएशन,
ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में इसका यूज किया जा सकता है, मेडिसिन वगैरह बनाने में। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड बनाने में, है ना, प्रोसेस्ड फूड बनाने में, ताकि फूड की शेल्फ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड बनाने में, है ना, ये प्रोसेस्ड फूड हो गए आपके। ठीक, चलो क्लियर सबको ये। Yes, ma'am. सबसे पहले बेटा इसकी शुरुआत एग्रीकल्चर फील्ड में की गई, ठीक है, कहाँ की गई इसकी शुरुआत, Ma'am, previous. मैम आपने प्रोसेस्ड फूड से ऊपर क्या लिखा है? फार्मास्यूटिकल बेटा, देखो आकाश, हाँ बायो रिमेडिएशन क्या है आकाश, जैसे आपके पॉल्यूटेंट जो होते हैं, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, जो आपके पॉल्यूटेंट होते हैं एनवायरमेंट में, हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स का। तो क्या हो जाएगा, Done, ma'am. तो आपकी पॉल्यूटेड साइट है, जब वहां कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो पॉल्यूटेंट साइट कैसी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, है ना। यस, अब देखो एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, HYV बनाए गए, क्या बनाए गए, HYV, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, एनी बोरलॉन्ग और एक आपके इंडियन साइंटिस्ट थे कौन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका केमिकल ट्रीटमेंट था वो देना स्टार्ट किया, ठीक है, तो दो चीजें बनाई गई यहाँ पे, क्या, एक तो HYV हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स बनाए गए, और दूसरा क्या काम किया गया यहाँ पे, केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स डाले गए, ठीक है। जो क्रॉप थी अभी तक, उसमें सबसे ज्यादा डैमेज किन वजह से हो रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा डैमेज क्यों हो रहा था बेटा, कि आपका जो पेस्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट में क्या होते हैं, पेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो हर्बिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो फंजीसाइड्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं आपके, क्या ही बोल रहे हो, अगर मान लो प्लांट में फंगस लग गया, ठीक है, या प्लांट में पेस्ट का इन्फेक्शन हो गया, ठीक, तो ऐसी या अनवांटेड आपके क्या हो गए, वहां पे प्लांट्स आ गए, तो वो क्या करेंगे, जो वीड्स होते हैं ये सारे आ गए, तो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो कुछ केमिकल्स बनाए गए और इन केमिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये केमिकल्स कैसे थे, पेस्टिसाइड्स, मतलब अगर पेस्ट लगा हुआ है प्लांट में तो वो क्या कर देगा, उसको किल कर देगा, हर्बिसाइड्स। और कैसे थे आपके, फंजीसाइड्स, ठीक है, इनका क्या किया गया, यहाँ पे यूटिलाइजेशन करवाया गया, और इसकी यील्डिंग को बढ़ाने के लिए और क्या किया गया, फर्टिलाइजर्स डाला गया, क्या किया गया, फर्टिलाइजर्स डाला गया। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस फूड के अमाउंट को, ठीक है, जो हमारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स थी, उस क्रॉप्स का जो यील्डिंग था उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें इस्तेमाल की। तो जो फूड था वो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, अमाउंट ऑफ फूड क्या था आपका, ये जितनी भी टेक्निक थी इन्होंने क्या किया, फूड के अमाउंट को ट्रिपल कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ इसने एक और काम किया, वो क्या था, हमारा पॉल्यूशन कॉज करना। क्या हुआ यहाँ पे, पॉल्यूशन कॉज हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब पॉल्यूशन हो गया तो क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें थी, नो डाउट, क्रॉप के ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया गया। यहाँ पे देखो क्रॉप तो बढ़ रहा है,
ठीक है, क्रॉप बढ़ रहा है, यील्डिंग बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये एक इको फ्रेंडली एक्टिविटी थी? बताओ। ठीक है ना? तो देखो क्या हुआ फिर, अब ये देखा जाने लगा कि भैया ये तो इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज कर रहा है। तो जब ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है तो कुछ ऐसी चीजें बनाए जो क्या करे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की गई। क्या क्या चीजें स्टार्ट की गई फॉर इको फ्रेंडली एक्टिविटी के लिए? आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की गई। ठीक है, और क्या किया गया? फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर और कंपोस्ट डाला जाने लगा। ठीक है, क्योंकि आपका पॉल्यूशन रुक जाए। फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स ने ले ली। ठीक है, और आपके जो पेस्टिसाइड्स थे केमिकल वाले, उनकी जगह हमने क्या किया, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू किया। ठीक है, ठीक। लेकिन ये सारी चीजों जो थी आपकी, ये उतनी एक्टिव नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी आपकी? पायल करके बेटा बताना डन हो गया या नहीं। लेकिन ये भी जितने भी सारे हमने क्या किए, बायोलॉजिकल आपको ट्रीटमेंट दिए क्रॉप्स को, वो क्या थे, उतने एक्टिवेट नहीं थे। इनको किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि वो चीज, वो रिजल्ट जो यहाँ इस केमिकल से मिल रहा था वो वहां पे नहीं मिला। तो यहाँ पे अब किसको इंट्रोड्यूस किया गया? आपके जीएमओ को। ठीक है, किसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ से? ये रीजन था आपका कि व्हाई जीएमओ हैज इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, डन। यस मैम। चलो ठीक है, ये सारी चीजें की गई, बट इट नीड्स सम सपोर्ट। तो क्या इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे? आपका जीएमओ। ठीक है, जीएमओ को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब देखो अगर मैं जीएमओ की बात करूं, ठीक, तो दो चीजें होती हैं आपके जीएमओ में। डन एवरीवन? यस मैम। तो दो चीजें यहाँ पे करते हैं इसको बनाने के लिए। या तो हम क्या कर दें, देखो दो चीजें कर सकते हैं। हम जीन को का एडिशन कर दें। क्या कर दें? हम जीन का एडिशन कर दें, मतलब वो जीन जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मान लो सपोज क्या कर रहे हैं, क्रॉप की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। देखो ये आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट थे, उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ठीक है, उतना ज्यादा इनपुट नहीं दे रहे थे, सॉरी आउटपुट नहीं दे रहे थे जितना इनपुट लग रहा था। ठीक है, अंशिका यू नीड द प्रीवियस स्लाइड, दिस वन। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर ले, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतनी यील्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, मैन्योर कंपोस्ट ये करने के लिए क्या हो रहा है, उतना हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जा रही है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर हमने बनाया, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर को पूरे हद तक रिप्लेस ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए इसमें किसी चीज का। तो जीएमओ किया गया कि यहाँ पे कुछ इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए, तो एक्टिविटी भी बायोलॉजिकल रहेगी। ठीक है, केमिकली कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और इको फ्रेंडली एक्टिविटी भी रहेगी। अभी क्लियर ये चीज? ठीक है, तो जीएमओ में दो चीजें की गई बेटा। हमें कोई जीन, अच्छा आकाश तुम्हें जरूरत थी क्या प्रीवियस स्लाइड की, तो तुम ही बोल देते। चलो जीएमओ की बात करें अगर, तो अगर कोई जीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है वो जीन क्या कर रहा हो, एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा हो, ठीक, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम उस जीन को ऐड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बोलो, है ना? हम उस जीन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या कोई ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई ऐसा जीन भी तो हो सकता है जो क्रॉप को क्या कर रहा है, मान लो एक जीन है सपोज, वो क्या कर रहा है, ये जीन जो है ये हाइट को शॉर्ट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, प्लांट की हाइट को कम करवा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस जीन को रिमूव कर दें तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, आपकी टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो हम इस जीन को क्या कर दें, सप्रेस कर दें। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या कर सकते हैं हम, जीन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
या तो हम क्या कर दें, जीन का एडिशन कर दें या फिर जीन का सब्ट्रैक्शन कर दें। एक मिनट, आया समझ में? यस मैम। डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगी कि करना कैसे है। ठीक है, तो या तो हम जीन ऐड कर दें या हम जीन सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सब्सट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं, सब्सट्रैक्ट करने के भी दो तरीके हैं कि हम उस जो हमारा डिफेक्टिव जीन है, जो डिफेक्ट कॉज कर रहा है, उसको रिमूव कर दें। क्या कर दें बेटा, उसको रिमूव कर दें, रिमूविंग द डिफेक्टिव जीन। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डी एक्टिवेट कर दे, रिमूव नहीं करें, लेकिन वो रहे उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। क्या हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया दोनों का डिफरेंस? Yes, यस ma'am. ठीक है, तो जीन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, मतलब हटा दिया जाए कैसे भी। तो एक चीज तो है कि पूरा जीन ही रिमूव कर दो। ठीक है, दूसरा क्या है, जीन रहे बट उसको हम क्या कर दे, सप्रेस कर दे, डीएक्टिवेट कर दे कि अब उसका एक्सप्रेशन ही नहीं हो। तो दो चीजें हो गई। जब हम रिमूव कर देते हैं जीन को, डिफेक्टिव जीन को, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज नॉकआउट। क्या बोला जाता है इसको, नॉकआउट ऑफ द जीन। ठीक है, क्लियर? बोलो डिटेल में इसको। डन कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. यस, एज लाइक क्रिकेट, नॉकआउट। ठीक है, डन एवरीवन। चलो अब देखो यहाँ पे पहला जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर में, वो है हमारा बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी जीन का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, हमारा बीटी कॉटन। ठीक है, यहाँ हम किसमें पढ़ रहे हैं, जीन एडिशन या जीन सब्ट्रैक्शन? तो जीन एडिशन कर रहे हैं। अच्छा, पबजी में भी नॉकआउट। ठीक है, यही वाला नॉकआउट। अब तो नॉकआउट याद रहेगा तुम लोग को। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी आपका, बीटी स्टैंड फॉर इंसेक्ट। ठीक है, ये क्या है आपका, एक अच्छा कितना है, एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो, बीटी क्या है बेटा, एक आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, बीटी इज स्टैंड फॉर व्हाट? बैसिलस थ्रूएंजेंसिस। यस, इसका नाम क्या है, बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक, ये करता क्या है, ठीक है, इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। यहाँ ये जो कॉटन प्लांट है बेटा, यहाँ पे एक इंसेक्ट होता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, कॉटन को ईट करता है। ठीक है, एक इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, यहाँ पे आपका, इसके दो फूड हैबिट होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला इसका फूड होता है कॉटन। पहला इसका फूड कौन सा होता है, कॉटन बॉल। ठीक है, जो कॉटन के फ्लावर होते हैं ना, वहीं से तो मेन कॉटन आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये इंसेक्ट किसको खा लेता है, उस कॉटन बॉल को खा लेता है। अब अगर उस कॉटन बॉल को खा रहा है तो क्या हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ। तो हम
मैम कम होगा। तो हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है ये, ठीक है। तो और दूसरा क्या करता है ये इंसेक्ट, इस बैक्टीरिया को खाता है। किस बैक्टीरिया को? बैसिलस थ्रिनोजेनेसिस को, ठीक है। तो ये इंसेक्ट जो है इसकी फूडिंग हैबिट दो चीजें, एक तो ये कॉटन बॉल को खाता है और दूसरा क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। अब इस बैक्टीरिया में एक डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? बैक्टीरिया में डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। क्या डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है? ये एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? बैक्टीरिया जो है वो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन जो है आपका, वो बैक्टीरिया को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। कैसे होते? इनएक्टिव फॉर्म में। ये प्रोटीन है कैसे आपके? इनएक्टिव। आ रही है बात समझ में? जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है ये इनएक्टिव है। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्राई प्रोटीन। इस प्रोटीन को, ये जो आपके एंडोटॉक्सिन है, इनका नाम क्या है? क्राई प्रोटीन। क्लियर? ठीक है। अब होगा क्या? जैसे ही इसको इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, ये कहाँ जाएगा? आपके मिडगट ऑफ इंसेक्ट में। कहाँ पहुंच गया जब ये? मिडगट ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट ने इसको क्या कर लिया? खा लिया। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो प्रोटीन हमारा था वो कैसा हो जाएगा? अभी तक इनएक्टिव था, अब कैसा हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये बेटा प्रोटीन हमारा एक्टिवेट हो गया तो ये क्या कर देता है? और एक्टिवेट हुआ क्यों है? जब ये मिडगट में पहुंचा तो इसको क्या मिला? एल्केलाइन पीएच। अब ये जो मिडगट था इंसेक्ट का, इसका पीएच कैसा था? एल्केलाइन पीएच था। तो ड्यू टू एल्केलाइन पीएच क्या होगा? प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। अब जब ये बेटा प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करवा देगा? जो मिडगट होगा उसमें पोर्स करवा देगा, एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन, पूरा आपका इंसेक्ट की लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये जो इंसेक्ट है, क्या ये इन्फेक्शन कर पाएगा? बताओ। डेथ करवा दी इसने इंसेक्ट की। किसने डेथ करवा दी? इस बैसिलस थ्रिनोजेनेसिस में पाए जाने वाले एंडोटॉक्सिन, प्रोटीन। ठीक है। आया समझ में कि हुआ क्या है? फिर से देखो, यहाँ पे ये इंसेक्ट है, ये दो चीजें एज अ फूड मटेरियल इनटेक कर रहा है। क्या? एक तो कॉटन बॉल खाता है, दूसरा ये बैक्टीरिया खा रहा है। जब ये बैक्टीरिया खाता है तो इस बैक्टीरिया में होते हैं एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, जिसको हम क्राई प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाते हैं। ये इनएक्टिव होते हैं। कब इनएक्टिव होंगे? जब ये कहाँ पाए जाएंगे? आपके बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही इंसेक्ट इसको खाएगा और ये इंसेक्ट के मिडगट में जाएंगे, तो इंसेक्ट के मिडगट का पीएच कैसा है? एल्केलाइन है। जैसे ही ये प्रोटीन एल्केलाइन मीडियम में पहुंचते हैं वैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये पोर्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे और जो मिडगट है उसकी पूरी लाइसिस हो जाएगी और इंसेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेड हो जाएगा। क्लियर? तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे दिमाग लगाया। इंसेक्ट बेटा, जैसे देखा होगा क्रॉप्स वगैरह पे इंसेक्ट बैठे नहीं होते हैं, कीड़े हैं ये, ठीक है। और कीड़े क्या करते हैं? इस कॉटन बॉल को खा लेते हैं, ठीक। तो देखो साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि अगर ये इस बैक्टीरिया को खा रहा है और ये बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इंसेक्ट जो है वो किल हो जाएगा। तो हम क्यों ना, जो हमारी कॉटन बॉल को ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हम कॉटन बॉल में वही वाला जीन डाल दें जो जीन क्या सिक्रेट कर रहा है? एंडोटॉक्सिन प्रोटीन। कौन सा वाला हम डाल दें यहाँ पे? एंडोटॉक्सिन प्रोटीन वाला। तो इन्होंने क्या किया? आपके बीटी, जो आपका पूरा बीटी ऑर्गेनिज्म था, इससे कौन सा जीन आइसोलेट किया? बीटी जीन। कौन सा जीन आइसोलेट कर लिया? बीटी जीन। और इस बीटी जीन को क्या किया? क्रॉप में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? इंट्रोड्यूस इन कॉटन प्लांट। आ रही है बात समझ में? कॉटन प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से कराएंगे जल्दी बताओ? माइक्रो इंजेक्शन। टीआई प्लाज्मेट माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा,
ह्यूमन बीइंग में डाल रहे हो, एनिमल में डाल रहे हो, कोई चीज किस में डाल रहे हो? होस्ट क्या है तुम्हारा? कॉटन क्या है? बताओ, कॉटन क्या है? प्लांट है बेटा। तो प्लांट में जब भी हम किसी चीज को वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट वेक्टर इज टी प्लाज्मिड के थ्रू क्या किया? इंट्रोडक्शन करवा दिया। किसका? बीटी जीन का। कहा? कॉटन प्लांट में। आई बात समझ में? बीटी बैक्टीरिया को कहा, बीटी बैक्टीरिया से हमने क्या किया? बीटी जीन आइसोलेट किया और कहा डलवा दिया? इस कॉटन प्लांट में। आ रही है बात समझ में? बताओ। ठीक है, अब ये कैसा प्लांट बन गया कॉटन का, ये बताओ। ट्रांसजेनिक प्लांट बना है ना? जब हम क्या करते हैं, कोई जीन यहाँ पे डाल देते हैं तो ऐसा प्लांट क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसा एनिमल क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक एलिमेंट एनिमल। तो ये क्या बन गया आपका? कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि अब इसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब क्या ये बताओ, इस प्लांट पे अब जब इंसेक्ट इसको खाएगा तो क्या इंसेक्ट सरवाइव कर पाएगा? बताओ। नो मैम। नो मैम। अब इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगा तो कुछ प्लांट के का तो हार्म होगा। ठीक है, उस एरिया में जो इंसेक्ट है वो कुछ प्लांट को तो खाएंगे, कुछ कॉटन बॉल्स को खाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट जब क्या होने लगेगा, इस तरीके से डेथ होने लगती है। तो नेचर एक होता है आपके प्लांट्स, सॉरी इंसेक्ट्स का एनिमल बिहेवियर होता है कि अगर उनको कोई चीज खा के इस तरह से नुकसान हो रहा है तो वो उसको खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट बना है, अब ये क्या करेगा? इंसेक्ट फ्री। कैसा प्लांट बनेगा बेटा ये आपका? इंसेक्ट फ्री प्लांट बनेगा। क्या अब इसको इंसेक्ट से कोई खतरा? बोलो नो। तो ये कैसा प्लांट बन गया? इंसेक्टिसाइड्स प्लांट बना। बताओ। ठीक है, तो हमने इंसेक्टिसाइड डाल दिया खुद ही इस किसमें? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये बायो इंसेक्टिसाइड्स है या नहीं? बोलो जल्दी। इज इट बी इंसेक्टिसाइड्स? तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे? एक बायो इंसेक्टिसाइड्स बना लिया। बताओ। यस मैम। स्लाइड नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। सब लोगों को क्लियर? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट स्लाइड करूं? डन? लिख लिया सबने? यस मैम। अब हमने क्या किया? पहला हमने क्या चीज बनाई थी यहाँ पे, ये वाली स्लाइड में? बीटी कॉटन, दैट मीन्स बायो इंसेक्टिसाइड्स। क्या बनाया यहाँ पे? बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है ये बायो इंसेक्टिसाइड। अब हम क्या बनाएंगे? बायो पेस्टिसाइड। मतलब जो पेस्ट होते हैं उनसे क्या करेंगे? प्लांट को क्या करेंगे? रेसिस्ट करवाएंगे। तो देखो उसके पहले एक प्रोसेस समझो, आरएनए इंटरफेरेंस की। किसकी? आरएनए इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस मतलब समझ में आता है? इसको ऐसे लिखते हैं, आरएनए आई। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आरएनए आई। ठीक है, इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। इंटरफेयर करने का मतलब ये होता है, तुमने अपने फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बनाया मूवी जाने का। ठीक है,
तुमने एकदम बना लिया, सेट कर लिया कि बस मूवी देखने जाना। अब ये बात पता चली तुम्हारी मम्मी को, तो मम्मी को ये था ही नहीं कि तुम देखने जाओ मूवी, ठीक है, लेकिन उनको पता था कि अब तुमने ठान लिया है तो तुम मानोगी नहीं, ठीक। तो मम्मी ने क्या किया, जिस फ्रेंड के साथ तुम जा रही थी उसकी मम्मी को कॉल किया और उससे बात की, ठीक है। और फिर क्या किया, उनको समझाया कि अच्छा इन लोग वहां मूवी देखना है, वो तो भी भाई सही जगह नहीं है, वो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, आते आते शाम हो जाएगी, होते ही सारे एक्सक्यूजेस, है ना, बिल्कुल सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब उस वाले जो तुम्हारी फ्रेंड थी उसकी मम्मी एकदम इन्फ्लुएंस हो गई, अब उन्होंने अपनी बेटी को किया मना, नहीं तुम नहीं जा सकती। तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रोका क्या, सिर्फ सुना, अच्छा दैट यू वांट टू गो दैट प्लेस, ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ नहीं किया, फोन उठाया, चुपचाप दूसरे वाले रूम में जाके तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी से बात की। अब उसकी मम्मी ने मना कर दिया, तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी ने उसको मना कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें फोन करेगी, बोले यार मम्मी तो परमिट कर ही नहीं रही है, मैं नहीं जा सकती। अब तुम्हारा प्रोग्राम खत्म। अब क्या तुम जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो तुम्हारा प्रोग्राम था मूवी जाने का, किसने इंटरफेयर किया बेटा यहाँ पे, तुम्हारी मम्मी ने। लेकिन क्या डायरेक्टली इंटरफेयर किया, क्या बोला कि दैट यू शुड नॉट गो देयर, बोला? No, ma'am. No, ma'am. गीता के साथ ऐसा हो ही गया, आज ही हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है, एंजॉय द हरियाणा, ठीक है। चलो अभी क्या हुआ यहाँ पे, तो इंटरफेयर किया ना, कैसे किया, क्या डायरेक्ट वे में किया, नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। फ्रेंड नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगे, है ना, काम खत्म, मम्मी खुश। तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस में भी ऐसा ही होता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस है क्या आपका, यूकैरियोटिक सेल्युलर डिफेंस है क्या बेटा? यूकैरियोटिक सेल्युलर डिफेंस, ठीक है। हाँ मानवी कह रही है मम्मी तो खुश बट हम दुखी, लेकिन मम्मी तो खुश ना, उन्होंने जाने से रोक लिया। तो ये यूकैरियोटिक सेल्युलर डिफेंस है कि क्या करें हम, आरएनए के इन काम को इंटरफेयर कर दें, क्या कर दें हम, आरएनए को इंटरफेयर कर दें, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस से आप समझ में आया, इंटरफेयर किसके काम को किया जा रहा है, आरएनए के, ठीक है। मतलब मम्मी ने इंटरफेयर किसको किया, तुम्हारी फ्रेंड को जाने से, और जा कौन नहीं पाया, तुम। तो जब हम सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस देखते हैं तो क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है ना, बनता है। और उस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, बोलो बनेगा। अब ये प्रोटीन एक्सप्रेशन देगा, ये प्रोटीन क्या करेगा, एक्सप्रेशन देगा, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर जनरेट करवाएगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई कैरेक्टर जनरेट हुआ। मान लो कोई कैरेक्टर है आपका, वो डिसीज कॉज कर रहा है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो वो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं हुआ। तो हुआ क्या यहाँ पे, आरएनए को क्या कर दिया गया, इंटरफेयर, इसको बोला जाता है साइलेंसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरएनए को अगर हम साइलेंस कर दें, हम क्या करें, आरएनए को यहीं पे साइलेंस कर दें, तो क्या प्रोटीन बनेगा बेटा, ये बताओ। No, अगर ma'am. को साइलेंस कर दें, आगे की प्रोसेस ना होने दें, तो क्या प्रोटीन बनेगा, No, ma'am. प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, वो कैरेक्टर डेवलप होगा, नो, ठीक है। तो रोका किसको, तुम्हारी फ्रेंड को, जा कौन नहीं पाया अल्टीमेट मूवी देखने, तुम। तो एक्सप्रेशन हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ किया क्या गया है, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर दिया गया। जब आपका साइलेंसिंग हुई तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, स्टॉप। अब ये डिजायर्ड प्रोटीन नहीं बनेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, सेंट्रल डोग्मा, यही बोलते हैं इसको। ये पूरी होल प्रोसेस डीएनए टू प्रोटीन एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। अब देखो ये पूरा फिनोमेना आपका क्या है, अच्छा पहाड़ों में ओके ऐसा, तो अच्छी बात है, पहाड़ ही है इतने देखने के लिए, है ना।
नेचुरल है तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ, अच्छी बात है ना, नेचर को एंजॉय करो। चलो देखो यहाँ पे अभी होता क्या है, ठीक। अब ये आरएनए इंटरफेयर तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना, ये करता कैसे इंटरफेयर है, ये देखो क्या करता है। ये आपका ये जो जीन होता है, ये आरएनए यहाँ पे क्या करता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब हम लोग क्या बनाते बेटा, वंशिका पढ़ लो भाई पढ़ लो, थैंक यू। मैं क्या पढ़ा रही हूँ वंशिका, तुम क्या देख रही हो बेटा? और कुछ कोई देख रहा है देख लो, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक, ठीक है। कर लो बातें, कर लो तुम लोग चैट बॉक्स में, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। चलो एक बात बताओ, मैंने जब पढ़ाऊं, अब आगे हो गया सबका? नहीं यार आज नहीं हो रही है बारिश, हो चुकी कल जितनी होनी थी, आज तो बैक टू वर्क, बट वेदर इज गुड। चलो बैक टू स्टडी, ठीक है। एक बात बताओ, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी एट दैट टाइम मैंने तुम लोगों को एक चीज पढ़ाई थी कि जब हम क्या करते डीएनए टू आरएनए बनाते तो डीएनए के कितने स्ट्रैंड, दो, आरएनए के कितने स्ट्रैंड, वन। पढ़ाया है नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखो क्यों नहीं, क्यों ऐसा बताया था मैंने तुम्हें, ये बताया था कि अगर ये वाला डीएनए स्ट्रैंड और ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका कौन सा होता है, टेम्पलेट है ना, और ये वाला कौन सा होता है आपका, Coding. Coding. है ना। अगर मान लो दोनों के कॉम्बिनेशन बन गए, ये भी बन गया और अरे भाई ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो ये हमेशा ये येलो वाले एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल बन जाएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कर लेंगे, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। बोलो, पढ़ाया था ये। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है, बाकी जितने आरएनए होते हैं उनकी चॉपिंग कर देता है, उनको कट कर देता है, डाइसर की तरह काम करता है, ठीक है। आया समझ में? अब यही मैकेनिज्म क्या कहलाता है आपका, साइलेंसिंग। तो आरएनए इंटरफेरेंस ऐसे ही किया जाता है। अब मैं तुमको यहाँ मैकेनिज्म बताती हूँ कि पेस्टिसाइड्स बना कैसे, ठीक है। यहाँ एक प्लांट था आपका किसका, टोबैको का, ठीक, ध्यान से सुनना। टोबैको का प्लांट था, इसको इन्फेक्ट करता था कौन, इन्फेक्टेड बाय अनिमेटोड, ठीक है। एक निमेटोड एक पेस्ट है जो आपका क्या कर रहा है, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। नेम क्या है इसका, मेलाडोगाइनी इनकॉग्निटा, ठीक है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये नाम है इसका निमेटोड का, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, इन्फेक्शन कॉज करता है। किसको इन्फेक्ट करेगा, टोबैको प्लांट को, ठीक है, इनफैक्ट द टोबैको प्लांट। अब ये टोबैको प्लांट के किस पार्ट में जाके इन्फेक्शन करता है, रूट में। कहाँ करता है, रूट में। तो क्या होता है आपका जो टोबैको प्लांट है इसमें नॉट्स बन जाती हैं, क्या बन जाती है, फॉर्म्स नॉट्स इन द रूट, ठीक है। जो रूट होगी उसमें क्या बन जाएंगी, नॉट्स, ठीक है। ये मान लो आपका क्या था, ऐसे रूट्स थी, ठीक है। तो इन रूट्स में क्या हो जाएगा, नॉट बनने लग जाएगी, ठीक है, ऐसे गांठे बन जाएंगे। तो क्या प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी रूट, ये बताओ। नो मैम।
ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रूट नॉट डिसीज। क्या नाम है इसका? रूट नॉट डिसीज। तो टोबैको प्लांट में इसने इन्फेक्शन करके क्या कर दिया? रूट नॉट डिसीज कॉज कर दी। ठीक है, तो अब ये तो ऐसा हो रहा है। यस रचिका, रूट नॉट डिसीज कॉज हो गई। अब एक बात बताओ, जब ये रूट नॉट डिसीज कॉज हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ये हो गई। तो हमने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि क्या इस टोबैको प्लांट को हम पहले से प्रिपेयर ना कर ले कि जब ये आपका निमेटोड इन्फेक्ट करे तो ये जो निमेटोड है ये क्या बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है, और यही प्रोटीन क्या कॉज कर रहा है? रूट नॉट डिसीज। तो हम कुछ ऐसा प्रिपरेशन ना करने पहले से प्लांट में कि ये प्रोटीन एक्सप्रेस ही ना हो। आ रही है बात समझ में? क्या किया इन्होंने कि हम कुछ ऐसा ना कर दें कि ये प्रोटीन एक्सप्रेस ना हो, तो इन्होंने प्रिपरेशन करी। ठीक है, मतलब ये नहीं वेट किया कि हम पहले इसका कुछ ट्रीटमेंट दें, इन्होंने कहा प्लांट को पहले से प्रिपेयर कर दो। ठीक है, मैम प्रीवियस स्लाइड। तो प्रिपरेशन करने के लिए किया क्या यहाँ पे? बेटा आज तुम लोग के यहाँ वेदर नहीं ठीक है क्या, या टाइम स्लॉट की वजह से? ठीक है, मैम नेट स्लो चल रहा कुछ ऐसा है कि बच्चे काफी सारे चले गए। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डन एवरीवन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? चलो, प्लांट को पहले से हमने क्या किया? प्रिपेयर करवा दिया। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट था आपका, सॉरी ये जो आपका नेमेटोड था, इसके जीन को निकाला और कहाँ इंसर्ट करवा दिया? टोबैको में। ठीक है, क्या किया हमने इस प्रिपरेशन के लिए? जो आपका जीन होता है उसको इंसर्ट करवा दिया। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इन टोबैको। ठीक है, पहले ही डाल दिया ये टोबैको में। ठीक है, वेरी गुड प्रतिभा, यही मेहनत तो रंग लाएगी आगे जाके, है ना? जो बच्चे हर एक कंडीशन में, ठीक है, आप जर्नी में हो बट यू हैव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तुम पढ़ते हुए जा रहे हो। ऋतिका आज पूरे टाइम जर्नी में थी, पढ़ते हुए जाती, वेरी गुड। नेट स्लो है बट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि तुम रुके हुए हो, तुम फिर भी डील कर रहे हो, जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ रहे हो, जितना छूटा उसको रिकॉर्डिंग में क्या कर रहे हो? वापस से देख रहे हो। तो यही सारी चीजें, क्या होगा, गेस्ट आए हुए हैं, सब लोग घूमने जा रहे हैं, उसके बावजूद तुम क्लास नहीं मिस कर रहे, है ना? बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं किसी भी कामयाबी के पीछे, है ना? तो ये क्या होगा? अच्छा प्रतिभा, तुम हॉस्पिटल क्या करने जाती हो? तो यही सारे सेक्रीफाइसेस क्या करेंगे? तुमको कामयाब करेंगे, है ना? अच्छा, जब बीमार थी तो हॉस्पिटल से भी क्लास ली, वेरी गुड प्रतिभा, क्लैप फॉर प्रतिभा। ठीक है, और काफी सारे बच्चे जो ये चीज नहीं बता रहे हैं बट दे आर फेसिंग दीज थिंग्स, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर वर्क, और कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हो संडे को टेस्ट देते ही देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। यही क्या करेंगे? एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, है ना? तो आज जो चीज के लिए तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो वही तुम्हें कल क्या करेगी? एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। ठीक ना? वेरी गुड। चलो, अब देखो हमने क्या किया, प्रिपरेशन कर दी। प्लांट को प्रिपेयर कैसे कराया? हमने निमेटोड स्पेसिफिक जो जीन था वो टोबैको के प्लांट में इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? आपका 2 स्ट्रैंड बनाएगा। क्या करता है ये? 2 स्ट्रैंड बनाता है। एक सेंस आरएनए, कौन सा आपका? एक सेंस आरएनए बनाएगा और एक एंटी सेंस आरएनए। क्या बनाता है? एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये क्या कर लेंगे? ये दोनों, दे बोथ फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, तो अब ये चॉपिंग करेगा या नहीं करेगा ये बताओ? हमने प्लांट में पहले से हो चुका। कैसी बेटा मम्मी? अभी
चलो टेक केयर ऑफ हर, है ना। यही सारी चीजें बेटा, मेहनत कर रहे हो, मेहनत तुम लोगों की रंग लाएगी, बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे जो भी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करूंगी। जिन वो बच्चे जिनकी एक भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आई थिंक तनिष्का जैसा बोल रही ना, एक भी क्लासेस नहीं मिस की होंगी और तीनों सब्जेक्ट की, है ना, रेगुलर क्लास में रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे देखती हूँ जो रेगुलर क्लास में होते ही होते हैं, तो वो उनका भी क्या है, ये सारी चीजें। और रेगुलर क्लास बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, डेली कुछ ना कुछ रिवाइज कर रहे हो। ठीक, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, अब क्या करोगे। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है, चॉपिंग कर देता है। ठीक है, तो जब अब निमेटोड इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा निमेटोड, अब यहाँ पे ये जो जीन डाला गया था ना बेटा, ये यहाँ पे क्या था आपका, प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है, बस एक सेंस आरएनए बनाया, एक एंटी सेंस आरएनए बनाया। यस एग्जैक्टली दीक्षा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सेंस आरएनए बना है, एक एंटी सेंस आरएनए बना है, बट इन्फेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉज नहीं होगा। तो ये जो आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन के यहाँ रेडी है। अब मान लो यहाँ पे एक आपका एक निमेटोड ने आकर के इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि निमेटोड ने यहाँ पे इन्फेक्ट किया, व्हेन निमेटोड infected the plant, तो क्या होगा यहाँ पे जब ये इन्फेक्ट करेगा, तो जो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो क्या करेगा, साइलेंस कर देगा, किसको, आरएनए ऑफ निमेटोड। आया समझ में। तो क्या प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा, नो मैम। नो एक्सप्रेशन ऑफ, कौन सा आपका, नो एक्सप्रेशन ऑफ रूट नॉट, बनेगा ही नहीं प्रोटीन, तो डिसीज कॉज होगी ही नहीं। ठीक है, तो प्लांट क्या हो गया यहाँ पे, प्लांट गेट पेस्ट रेजिस्टेंस। आया समझ में क्या हुआ है, क्लियर। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। चलो, अगर मान लो क्या किया हमने, पहले यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम कॉज करने वाला वो था आपका, उसको डिसार्म करके ये वाला जीन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब ये जीन गया, इसने सेंस आरएनए बनाया और एंटी सेंस आरएनए बनाया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में बन गए। अब जब कभी भी कोई निमेटोड इसको इन्फेक्ट करेगा और उसका आरएनए अंदर जाएगा, डीएनए से क्या इसका आरएनए गया जैसे ही इस निमेटोड का, और प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, इस आरएनए को साइलेंस, इस आरएनए को इंटरफेयर कर देगा। जब आरएनए ट्रांसलेशन आगे की प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा, तो क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो रूट नॉट को बनाने वाला, जो एक्सप्रेशन करने वाला प्रोटीन था, वो बना ही नहीं। तो प्लांट क्या हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब इस प्लांट में क्या इन्फेक्शन होगा, बोलो। No, ma'am. नहीं होगा, है ना। ठीक है, क्लियर, बताओ। Yes, ma'am. एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और पढ़ा दूं, यस मैम। एग्रीकल्चर में ही एक और होता है फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, एक और क्रॉप बनाते हैं हम, कौन सी, फ्लेवर सेवर। ये है क्या बेटा, टमाटो की क्रॉप है। ठीक है, क्या होता है, ये आपकी टमाटो क्रॉप है, टमाटो प्लांट।
ठीक है, अब सुनना ध्यान से। टमाटो देखा है कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है? कैसा वाला अच्छा लगता है? जो एकदम से क्या होता है, ओवर राइप हो जाता है, बहुत ज्यादा गल जाता है, क्या उसकी स्मेल और उसका यूज अच्छा लगता है? ये बताओ। जब हम टमाटर कैसे लेते हैं, एकदम रेड होने चाहिए बट टाइट टाइट होने चाहिए, होता है Yes. ऐसे ही लिया जाता है ना टमाटर। Yes, अगर तुमको ma'am. टमाटर सिलेक्ट करने तो कौन से वाले करोगे? रेड होने चाहिए बट वो टाइट टाइट भी होने चाहिए। है ना। अगर वो ओवर राइपनिंग हो जाती है, एकदम ऐसे गल जाते हैं, तो क्या वो टमाटर खाने में अच्छे होते हैं? नहीं। No, ma'am. No, ma'am. ये नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज होता है एक एंजाइम, जो क्या करता है, टोमेटो को राइपन करता है ना। तो क्या करता है, टमाटो को राइपन करता है। अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये जो जीन होता है आपका पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज बनाने वाला, ये क्या करेगा, जब अपना एक्टिवेशन देगा तो टमाटो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी गल जाएगा। तो देखा क्या गया कि जो टमाटो की क्रॉप होती है वो आधी से ज्यादा इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसमें ओवर राइपनिंग हो जाती है और कोई उसको खरीदता नहीं, तो वो मार्केट तक आते आते क्या हो जाता है, आधा क्रॉप खराब। तो क्रॉप की यील्डिंग होने के बावजूद अगर वो वेस्ट हो रही है तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है? बताओ। No, ma'am. यहाँ पे जो ये राइपनिंग वाले जीन है, अगर हम इनको क्या कर दें, बताओ, साइलेंस कर दें, अगर इन जीन को क्या कर दें, हम साइलेंस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो ये जीन नहीं होंगे, तो जो ओवर राइपनिंग हो रही है वो होगी क्या? नहीं। No. टमाटो उतना ही राइप करेगा जितना होना चाहिए, बहुत जल्दी से उसकी राइपनिंग नहीं होगी, तो टाइट रहेगा। जब टाइट रहेगा तो उसका फ्लेवर जो है वो बचा हुआ रहेगा, बचा रहेगा, है ना, फ्लेवर चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, जो शेल्फ लाइफ है टमाटो की वो इंक्रीज कर दी। इसमें हमने किया क्या है, अभी हमने सबसे पहला क्या देखा कि क्या बनाया हमने, सबसे पहले बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाए, फिर बायो पेस्टिसाइड्स बनाए। अब हमने तीसरा एग्रीकल्चर में क्या काम किया है कि हमने इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टमाटो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया। अब ज्यादा खराब नहीं होंगे तो क्या नुकसान होगा? बोलो। No, ma'am. नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइपनिंग के लिए बेटा कौन से एंजाइम होते हैं आपके? राइपनिंग बाय पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ये क्या हो गया? चलो ठीक है, क्या करा रहे हैं, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, उस जीन को साइलेंस कर दें जो ये एंजाइम बना रहा है। क्या करेंगे हम इसको, साइलेंसिंग द जीन which encode polygallactourinase। ठीक है, अब किसके थ्रू करेंगे ये बताओ, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, अब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या अब ओवर राइपनिंग होगी? नहीं होगी। तो इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ टमाटो। ठीक है, क्लियर सब लोगों को? तो फ्लेवर सेव हो गया या नहीं? तो नाम क्या रख दिया? हाँ बिल्कुल, इथाइलिन जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं इनको राइप करवाने के लिए होता है इथाइलिन, लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो एंजाइम बन रहा है ये ओवर राइपनिंग करा रहा है। ठीक है, एकदम गल से नहीं जाते हैं टमाटर, देखा होगा, फिर उसकी स्मेल भी थोड़ा सा क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है ना। फिर वो वाला टमाटर ना कोई सब्जी बनाता है, ना खाता है, ना कुछ करता है, फिर उन्हीं से बनाया जाता है क्या, टमाटो केचप बॉटल में भर के, फिर हम खा लेते हैं। खाते हैं या नहीं खाते हैं? बढ़िया में डाल के
ठीक, क्लियर? ये फ्लेवर सेवर। अभी एक क्रॉप आपकी बची हुई है विच इज गोल्डन राइस, ठीक है, वो हम लोग कल करेंगे। डन एवरीवन? सारी चीजें सबको क्लियर? लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। आज नेट का इशू है, किस चीज का इशू है, इतने ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो गई भाई। चलो कल वाली क्लास में आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेडिसिनल फील्ड में देखेंगे और हाँ प्रतिभा, पता नहीं बाकी लोग क्लास क्यों लेफ्ट कर देते हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता, बहुत ही गलत बात है ना। लेकिन कोई नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू, क्योंकि कल तो बने हुए थे, जब उस स्लॉट में रहता है तो सब बने रहते हैं क्लास में, ठीक है। मोटिवेट करो उन्हें चैट बॉक्स में कि भाई रुको, लास्ट तक क्लास लेके जाना। ये वाली बेटा ऋतिका, ये वाली स्लाइड, मैम इससे पिछले वाली। यस मैम। यस प्रतिभा, उन्हें वो करना पड़ेगा काउंसिल कि भाई लास्ट तक रुको, पढ़ाई होती है डन लास्ट। मैम। चलो बाय बाय एवरीवन, ठीक है, टेक केयर, सी थैंक यू यू। नेक्स्ट सेशन। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am.